रांची में शनिवार की रात आम दिनों की तरह लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। तभी पंडरा ओपी क्षेत्र के पिस्का मोड़ के तेलमिल गली में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। तब रात के 9:30 बज रहे थे। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही गैंगवार शुरू हो चुका था। लोग अभी अपने घरों की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक हालात ने खौफनाक मोड़ ले लिया। किसी को अंदेशा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। एक के बाद एक चली गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। सन्नाटा चीख पुकार में बदल गया और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। दुकानों के शटर धड़ाधड़ गिरने लगे और सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। गोलियों की आवाज इतनी तेज और लगातार थी कि आसपास के घरों में मौजूद लोग भी सहम गए। कुछ ही मिनटों में सामान्य और शांत दिखने वाला इलाका दहशत में बदल गया। इस गैंगवार में गोली लगने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक पक्ष से 2 सगे भाई आकाश सिंह और विकास सिंह को गोली लगी, जबकि दूसरे पक्ष से रवि यादव घायल हुआ। आकाश सिंह के हाथ में गोली लगी, वहीं विकास सिंह को छाती और हाथ में गोली लगने से उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दूसरे पक्ष के रवि यादव को जबड़े में गोली लगी जो आर पार हो गई। तीनों घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस वारदात ने रांची पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जानकारी के अनुसार फायरिंग से पहले दोनों गैंगों के बीच संजय पांडे के ऑफिस में मीटिंग हुई थी, जहां जमीन के एक बड़े सौदे को लेकर बातचीत चल रही थी। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच करीब 55 लाख रुपए के लेनदेन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए दोनों गैंग के लोग पिस्का मोड़ के पास इकट्ठा हुए थे, लेकिन बातचीत के दौरान सहमति नहीं बन पाई और मामला हिंसक झड़प में बदल गया। पहले गाली गलौज मारपीट हुई, फिर देखते ही देखते दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। करीब 1 दर्जन राउंड फायरिंग होने की बात सामने आ रही है। घटना के बाद पुलिस ने मौके से लगभग 1 दर्जन खोखा बरामद किया है, जो इस बात का संकेत है कि फायरिंग पूरी तैयारी और साजिश के साथ की गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली डीएसपी समेत कई थानों के पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस गैंगवार ने यह साफ कर दिया कि रांची में जमीन कारोबार अभी खुलेआम गैंगवार का रूप ले चुका है, जहां करोड़ों लाखों के लेन देन में कानून का कोई डर नहीं रह गया है। पिस्का मोड़ की यह फायरिंग सिर्फ एक वारदात नहीं, बल्कि शहर में बढ़ते संगठित अपराध और जमीन माफिया नेटवर्क की खतरनाक तस्वीर पेश करती है, जो आने वाले समय में और भी बड़े टकराव का संकेत दे रही है। 2 ग्रुप्स के बीच में किसी जमीन विवाद को लेकर आपस में फायरिंग हुई है और उसमें अभी इलाजरत हैं दोनों ग्रुप्स के लोग, और उसमें कुछ लोग जो हैं वो पकड़े भी गए हैं। जो जिनको गोली लगी है उन्होंने बताया भी है कि इन लोगों ने गोली चलाई थी। तो जो हमारे सस्पेक्ट हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है और आगे आपसे कार्रवाई की जाएगी। टोटल 3 लोग ही घायल हैं? टोटल 3 लोग हैं। पैसा का हिसाब किताब करने के लिए हमको बुलाया गया रोड पे और संजय पांडे की निशानदेही पे गोली चलाई है। हाँ, जिसमें मेन संजय पांडे है, रवि यादव है, आशु साहू है, ये लोग मुख्य हैं। बाकी में उसका साथी लोग बहुत था, वहाँ 2 गाड़ी से लोग आया था स्कॉर्पियो से। तो उसके बाद लोग गोली चलाया हम पे और मेरे भाई पे। गोली चलाने के बाद बोला कि मारो, ये लोग दोनों को खोज के मार दो, हज खत्म कर। किस बात को लेकर पैसा था? पैसा हम वहाँ पे ज़मीन खरीदने के लिए पैसा दिए थे। आज जब हिसाब करके हम बोले मेरा पैसा लौटा दो, हमको नहीं चाहिए, तुम लोग ज़मीन का क्लियर नहीं कर रहा तो हमको पैसा वापस कर दो। इसी बात पे लेकर लोग 55 लाख का बात था, तो सोचा हाँ, ऐसा घटना कर देंगे तो पैसा बच जाए। ठीक है, ठीक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।